कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से इस जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और उसके बाद ये सिर्फ इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकेगा। बेसिकली इस चीज का नाम एटर्नियम है, और ये एक पत्थर है। इसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिसके जरिए से ये सुपर पावर हीरोज वाली ताकत अपने अंदर पैदा कर सकेगा। यहाँ पर मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, और इसी दौरान एक मजदूर को वो इटेनियम पत्थर मिल जाता है। इसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है, और बहुत जल्दी वो अपना ताज बनवा लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी मूवी के बीच में हम एक छोटे से लड़के को भी देखते हैं, जो कि उस जालिम राजा के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए और इस जालिम हुक्मरान के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को उस बच्चे की ये बात पता चलती है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उस बच्चे को मारा जा रहा होता है, तो वो लड़का एकदम से वहां से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर बहुत सारे फरिश्ते बैठे हुए होते हैं। और वो सब लोग इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने बहुत हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसी ताकत देने जा रहे हैं जिससे तुम एक ये लफ्ज बोलोगे, फिर तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर एक साथ आ जाएंगी। इसके बाद तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकोगे। वो छोटा लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है, उन फरिश्तों का बताया हुआ वो लफ्ज बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके बाद वो बच्चा फौरन ही उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर वो अपना शैतानी ताज पहनने ही वाला होता है। लेकिन वो लड़का जो अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो यहाँ पर आ जाता है और बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। ये बच्चा उस जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद, जहां हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पर भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां पर एक गैंग ने पूरे शहर पर कब्जा किया होता है, और ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं, और पूरी तरह से इस शहर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इस पूरे गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना। इस गैंग के लोग वही ताज तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले एक जालिम बादशाह वो ताज पहनने की ख्वाहिश रखता था। वो बादशाह तो मारा गया था, लेकिन वो ताज अभी भी इसी शहर में कहीं ना कहीं दफन है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट होती है। ये लड़की एड्रियाना एक सुरंग में जाती है, और काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल जाता है। एड्रियाना और उसके साथी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है इन्हीं का एक साथी वो उसी गैंग के साथ मिला होता है जिसने पूरे शहर में कब्जा कर रखा था। तभी वो शख्स अपने गैंग के एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बुला लेता है, और वो लोग उसे बोलते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम वो ताज दे दो। अब वो लड़की नीचे देखती है, वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसके मुंह से शेज़ैन निकल जाता है। उस लड़की के ये अल्फाज बोलते ही वहां पर एक वाइट एंजल आ जाता है। उसके बाद वो एंजल तमाम गुंडों को मारने लगता है। उसके बाद वहां पर कोई भी नहीं बच पाता। अभी एंजल वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी खास चीज से बना होता है जिससे वो ताज बना था, और जैसे ही ये मिसाइल उस एंजल को लगता है तो उसके काफी चोट आ जाती है, और उस मिसाइल के लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो खास पत्थर है ये इस एंजल की कमजोरी है। इसी खास चीज से उस एंजल को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और उस ब्लैक हेडन को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक हेडन को होश आता है तो वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वो बच्चा उसको कहता है कि यहाँ हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप ही हो जो हमें इस वबाल से बचा सकते हो। ब्लैक हेडन कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, और इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में घूमने लगता है। इसी दौरान हमें एक लीडर लेडीज दिखाई जाती है
जो कि एक आदमी से बात करते हुए कहती है कि ब्लैक हिडन को किसी तरह खत्म करना होगा, नहीं तो ये पहले की तरह पूरे शहर में तबाही मचा सकता है। इसके बाद वो लोग उस लेडीज की बात पर राजी हो जाते हैं और अपनी टीम को तैयार करना शुरू कर देते हैं और ये सभी लोग मिलकर ब्लैक हिडन को पकड़ने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ताज अभी भी उन्हीं के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। जैसे ही वो लोग उसकी फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं, वहीं पर ब्लैक हिडन आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर मार डालता है। ब्लैक हेड उन पर अटैक कर ही रहा होता है। फिर उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां आ जाती है। ब्लैक एडम से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो सारे लोग मिलकर भी ब्लैक हेड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और आखिरकार सबको मारकर ब्लैक एडन वहां से चला जाता है। इसके बाद हॉकमैन की टीम उस लड़की एड्रियाना के पास आते हैं और उससे कहते हैं तुम हमारी मदद करो। एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम जब कहाँ थे जब हम पर जुल्म हो रहे थे। हॉकमैन और सोसाइटी के लोग उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज से 5000 साल पहले इस ब्लैक हेड ने तबाही मचा के रखी थी और ये अभी भी पूरे शहर को तबाह कर देगा। और बिल आखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इनको ब्लैक एडर के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठकर आपस में बात कर सकें। दूसरी तरफ एड्रियाना का साथी जो कि उस नेगेटिव गैंग के साथ मिला हुआ था, वो एड्रियाना के घर घुस जाता है और वो पूरे घर में ताज ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो ताज उसे नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को अपने साथ उठाकर ले जाता है और वो बच्चा काफी चालाकी से अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और उसको सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। और ये काफी परेशान होने के बाद अपनी हेल्प के लिए ब्लैक हेड के पास और सोसाइटी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा होता है। उसके बाद ब्लैक एडन और सोसाइटी के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस्माइल ने उसने बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है, वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सारे गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो तुम मुझे वो ताज दे दो। और फिर एड्रियाना उसको वो ताज दे देती है। वो उस बच्चे पर गोली चला ही देता है और जैसे ही ब्लैक एडन ये देखता है तो तेजी से उड़ता हुआ उस बच्चे के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है और गोली उस बच्चे के नहीं लग पाती और ब्लैक एडन अपनी लाइटिंग से इस्माइल को जलाकर खत्म कर देता है। यहाँ पर ब्लैक एडन भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो उसको बताता है आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने उनकी जान बचाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उस वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया। अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था तो उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हम पर बहुत तशद्दुद किया और मेरी वाइफ भी उसी तशद्दुद में मारी गई। मैं भी मरने ही वाला था लेकिन मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। इसके पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी। यानी अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी हैं। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक बार फिर जालिम राजे के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। वहां पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पावर्स थी, मगर मेरा बेटा मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने जालिम राजा और उसके साथियों को मार डाला, लेकिन उसके बाद वो शक्तियां मेरे काबू में नहीं रहीं। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सका और देखते ही देखते पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। मेरा ऐसे करने से उन एंजल्स ने जिसने मेरे बेटे को शक्ति दी थी वो मुझसे बहुत नाराज हो चुके थे क्योंकि मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया था। मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा। इसी वजह से उन एंजल्स ने मुझे एक गार के अंदर बंद कर दिया था और 5000 साल तक मैं उसी गार में बंद रहा। जब एड्रियाना ने नाम लिया तो मैं एक बार फिर जिंदा हो गया। इसके बाद वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शेज़ैन का वर्ड्स बोलता है जिससे वो वापसी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब जब तक ये दोबारा से वो लफ्ज नहीं बोलेगा जब तक ये ब्लैक एडम नहीं बन सकेगा। इसलिए वो हॉक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से वो लफ्ज बोल ही ना सकूं। इसके बाद ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वो बोल ही ना पाए। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है
जो मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ चुका है। इस्माइल को ये बात पहले पता थी कि अगर वो उस ताज को हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको उस ताज को अपने हाथ में लेना जरूरी होगा, ताकि उसके हाथ में वो ताज देखकर कोई इसे मार दे और वो मरते के साथ ही हेल में आ जाए, और हेल में आने के बाद वो उस ताज से पावर हासिल कर सके। ये बात उसे पहले ही पता थी। यही चाल चलते हुए उसने ये सोचा था कि जब मैं एड्रियाना के बेटे को मारूंगा तो ब्लैक हेड मुझे रोक लेगा और मैं हील में आ जाऊंगा। ताज भी उस वक्त उसके हाथ में था और ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। उसके बाद उस ताज की पावर इस्माइल को मिल जाती है। उसके बाद इस्माइल दोबारा अपनी पूरी पावर्स के साथ उस शहर में आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। जैसे ही सोसाइटी को उसके बारे में पता चलता है तो वो अपने शहर के बचाव के लिए उसके सामने आ जाते हैं। काफी टाइम तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस्माइल क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, ये सब मिलकर भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। इसी सोसाइटी के एक टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर वेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं। मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। इसके बाद ये सब समझ जाते हैं कि इस इस्माइल को ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो डॉक्टर यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और यहीं से वो उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करा सके। और वो वहां से निकलते ही वहां के काफी सारे सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है, और पानी से बाहर आते ही शेज़ैन बोलता है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त ज़ाया किए सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और वहीं पर उनका साथी डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हॉकमैन भी सबाक से काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं और उसी वक्त वहां पर ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी लड़ाई होती है। दोस्तों, देखते ही देखते ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़ के उसके सर के 2 टुकड़े कर डालता है, उसको मुकम्मल तरीके से फाड़ कर उसको खत्म कर देता है। इसके बाद सब कुछ सुकून में आ जाता है। उसके बाद तमाम शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं